इस वीडियो में हम जिस माइंडसेट की बात करेंगे उसे लॉटरी वाली सोच कहते हैं। लॉटरी वाली सोच, इसमें आप इंतज़ार करते हैं किसी ब्रेक थ्रू का, किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का और हालात में अचानक तब्दीली का। आप इंतज़ार करते हैं कि आपके हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे, कुछ ऐसा होगा अचानक कि आप ट्रैक पर आ जाएंगे, या कोई आपको प्रमोट कर देगा, कोई आपको डिस्कवर कर लेगा, कोई आपको पिक कर लेगा, या कहीं आपकी दुआ सलाम हो जाएगी, कोई आपको जान लेगा, कहीं आपकी शादी हो जाएगी। तो ये जो सारा है, ये इंतज़ार, इसे हम कहते हैं लॉटरी वाली सोच। इसके मुकाबले में एक अप्रोच है, एक माइंडसेट है, वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का माइंडसेट। इसमें आप अपनी डायरेक्शन का तयन करते हैं और फिर बेबी स्टेप्स लेते हुए अपनी ज़िंदगी को खुद बदल सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको लॉटरी वाली सोच से निकलना है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली सोच आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आनी है। तो इसके लिए ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली सोच है, इसके लिए आपको कुछ काम करना होगा, सिर्फ इंतज़ार नहीं करना होगा। तो आप देखें कि आपकी सोच लॉटरी वाली है या सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली है। जैसा मैंने बताया, लॉटरी वाले लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का, किसी बड़े ब्रेक थ्रू का, और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, कर वो कुछ नहीं रहे। सबसे पहली चीज़ आप ये देखें, आपने आखिरी बार कोई किताब कब पढ़ी है। अच्छा, किताब से मेरी मुराद ऐसी किताब नहीं है जैसी कोई अदब की किताब होती है, शायरी की किताब होती है जो आपको एंटरटेन करती है। किताब से मेरी मुराद, किताब का दुनिया में कंसेप्ट बदल चुका है। किताब से मुराद है सॉल्यूशंस की किताब। लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो बुक्स लिखते हैं, वो लोग जिन्होंने अपनी हर्डल्स को, अपनी रुकावटों को अबूर किया है, वो दूसरों को इंस्पायर करने के लिए किताब लिखते हैं। तो किताब बेसिकली आपको उसके बारे में अपना कंसेप्ट भी बदलना है। किताब से मुराद ऐसी किताब है जिसमें सॉल्यूशंस हों, जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको रास्ता बताए आगे बढ़ने का। तो आप आज से अपनी ज़िंदगी में ऐसी किताबों का इजाफा करें जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। दुनिया में आजकल जो किताबें पॉपुलर हैं वो सॉल्यूशंस वाली किताबें हैं कि मैंने हालात का मुकाबला किया, मेरे हालात भी आप जैसे थे, तो मैंने कैसे इन चीज़ों को ओवरकम किया। तो आपने याद रखना है कि अगर आप किताब नहीं पढ़ रहे, अगर आप इस तरह की लर्निंग आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो आपकी सोच सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली नहीं। फिर आप अपना जायज़ा ले सकते हैं कि आप अनलर्निंग करते हैं। जैसे लर्निंग है, इसी तरह अनलर्निंग भी बड़ी ज़रूरी है। हम बहुत कुछ ऐसा सीख लेते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने इब्तदाई माहौल से, जो हमें आगे चल के फ़ायदा नहीं देता। तो जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले होते हैं वो अनलर्निंग भी करते हैं। जहाँ पे वो 20 साल की उम्र में थे, 30 साल में वो डिफरेंट उनकी लर्निंग होगी। तो जैसे अब देखें, आप करियर में एंटर होते हैं, आप वर्क प्लेस पे एंटर होते हैं, आप रिलेशनशिप में एंटर होते हैं। अगर आपकी लर्निंग ऐसी है जो इफ़ेक्टिव नहीं, जो फ़ायदा देने वाली नहीं, तो आपको मुश्किलात पेश आएंगी। आपको करियर में मुश्किलात आएंगी, आपको जो आपकी वर्क प्लेस पे आपकी ज़िंदगी है उसमें मुश्किलात आएंगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको मुश्किलात पेश आएंगी, आपको अपनी मैरिज में, अपनी फैमिली लाइफ में, आपको इमोशनल अपनी ज़िंदगी में मसाइल पेश आएंगे। तो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट होना चाहिए अनलर्निंग। क्या मैंने कभी कुछ अनलर्न किया है, या मैं बस जो मुझे सिखाया गया वो मैं सीखता रहा। तो अपने सामने ये सवाल रखें अनलर्निंग, कि क्या मैंने कुछ अनलर्न किया है या मैं वही पुराने कॉन्सेप्ट्स लेकर चल रहा हूँ। एक और एरिया जो आपकी रहनुमाई कर सकता है वो आपकी गुफ्तगू है, आप अल्फाज जो मुंह से निकालते हैं। जो लॉटरी वाली सोच या माइंडसेट है उसमें आप बिल्कुल परवाह नहीं करते कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है। उसमें मायूसी, नाउमीदी, जो मर्जी आप बोल सकते हैं। लेकिन जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली अप्रोच है उसमें आप वो मुंह से अल्फाज निकालेंगे जो आपके गोल्स के साथ अलाइनमेंट जिनकी हो। अगर आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये मुझसे नहीं होगा, तो ये अगर आप विक्टिम्स वाले अल्फाज बोलते हैं तो ये सारे अल्फाज सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले नहीं हैं। आपको ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए जैसे आप अपनी ज़िंदगी को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलें, ऐसे लफ्ज़ बोलें जो आपके गोल्स के साथ अलाइन हो। एक और बात जो आपको याद रखनी है, आज की दुनिया में रहनुमाई जो एक्सपर्टीज़ है वो मौजूद है, लेकिन क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? अपनी ज़िंदगी में मेंटोर्स ऐड करें, टीचर ऐड करें, एक्सपर्ट्स ऐड करें।
जो आपने 5 साल में सीखना है वो आप 5 वीक में सीख सकते हैं। अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें, तजर्बात में ज़िंदगी ना गुजारें। जो माहिरीन हैं उनसे सीखें, उनसे पूछें। अगर आपको करियर में मसाइल का सामना है तो माहिरीन मौजूद हैं। अगर आपको इमोशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें माहिरीन मौजूद हैं। आप उनको डिस्कवर करें, उनसे बात करें और उनसे पूछें और रहनुमाई लें। लॉटरी वाली सोच गुजारने वाले एक तरह से मेंटल फॉग में ज़िंदगी गुजारते हैं, एक तरह से धुंध में ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके सामने क्लियर रास्ता नहीं होता। जैसे ऑफिस से आए हैं और घर पे अपने आप को उन्होंने टीवी के आगे या इंटरटेनमेंट के आगे या किसी और एक्टिविटी में मसरूफ़ कर लेना है। वो जॉब जो उनको ड्रेन कर रही है, जो उनको कुछ नहीं दे रही, तो उनको चाहिए कि सोचें और देखें कि ये जो मैं जॉब करके आया हूँ, क्या ये मुझे खुशी देती है, क्या ये मुझे मीनिंग का एहसास देती है। तो अगर आप नज़रें चुरा के ज़िंदगी गुजारते हैं तो ये भी लॉटरी वाली अप्रोच है। इसी तरह जो आपका रिलेशनशिप है, अगर वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा और आप उससे भी नज़रें चुरा रहे हैं, आप किसी और एक्टिविटी में, टीवी में या दोस्तों में या किसी और तरफ आप वक्त अपना गुजार रहे हैं, तो नज़रें चुराना जो है ये भी लॉटरी वाली अप्रोच है। आंखों में आंखें डाल के मसाइल को देखें। अगर जॉब जो है वो आपको पसंद नहीं है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट लानी है, कुछ काम आपको करना है, तो क्या काम आप कर सकते हैं। तो धुंध में ज़िंदगी ना गुजारें बल्कि क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी गुजारें। आज की दुनिया में हमारा बेशुमार कीमती वक्त जो है वो टाइम वेस्टर्स जो हैं बड़े बड़े वो ज़ाया कर देते हैं। उनको टीवी को, सोशल मीडिया को, उनको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि वो हमारे वक्त को किल करते रहते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि कहीं सोशल मीडिया आपका कीमती टाइम बर्बाद तो नहीं करता। आप बैठे हैं सोशल मीडिया पर और एक लिंक से दूसरे लिंक पे, तीसरे लिंक पे जाते जा रहे हैं, ये भी एक तरह से फ़रार है। और इसी तरह टीवी देखें कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है, वो आपको क्या सिखा रहा है, तो उसको भी आपने महदूद करना है। जो लॉटरी वाली सोच है उसमें आप अपने वक्त के बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होते। आप समझते हैं कि जो मर्ज़ी करते रहें, ज़िंदगी ने अगर बदलना हुआ तो ख़ुद ही बदल जाएगी। तो लेकिन आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली सोच ये कहती है कि आपने टाइम जहाँ पे वेस्ट होता है उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है और उनको अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करना है। अच्छा, जैसे मैं आपको क्लैरिटी की बात करूं तो सबसे शानदार चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी के साथ कर सकते हैं वो गोल्स। अपनी ज़िंदगी में गोल्स बनाएं, बड़े क्लियर गोल कि मैं फाइनेंशियली यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, मेरा अगले 4 साल का ये एक्शन प्लान है। तो जो गोल्स हैं वो आपको मोटिवेटेड रखेंगे, वो आपको क्लैरिटी देंगे। इसी तरह अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के गोल्स बनाएं, अपनी एजुकेशन के गोल्स बनाएं, अपनी फैमिली लाइफ के गोल बनाएं, अपनी सोशल लाइफ के गोल बनाएं, अपनी सेल्फ एजुकेशन के गोल बनाएं। हर एरिया के गोल्स बनाएं और अगले 3-4 साल उन्हीं पे डटे रहें। एक दानिश्वर से किसी ने पूछा कि मैं जो फलां पहाड़ है वो सर करना चाहता हूँ, तो उस दानिश्वर ने कहा कि तुम बड़ी आसानी से वो पहाड़ सर कर सकते हो, लेकिन आज के बाद जो तुम कदम उठाओ वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो गोल्स आपको ये पावर देते हैं कि वो आपको ट्रैक पे रखते हैं, आपको डायरेक्शन एक देते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में देखना है कि लॉटरी वाले लोग कभी वाज़े गोल नहीं बनाएंगे, उनके पास ज़िंदगी का कोई विजन नहीं होगा। लेकिन जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले होंगे उनके पास बड़े क्लियर गोल होंगे। अच्छा, इसी तरह वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करें। अगर आप ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो आपने अपने रवैये चेंज करने हैं। देखिए, अपने रवैयों पे गौर करें, क्या आप एक्सीलेंस वाला आपका रवैया है। गिव योर बेस्ट, चाहे जैसे भी हालात हैं। अगर आपके रवैये बेहतर हैं, आप एक्सीलेंस वाले रवैये अपनाएं। गिव योर बेस्ट, अपने रवैयों पे काम करें। कहा जाता है यू कैन हैव मोर इफ़ यू बिकम मोर। अगर आपने बहुत कुछ हासिल करना है तो आपको बहुत कुछ बनना है। तो ये बनने का अमल असल में अपने रवैयों पे काम करना, अपनी शख्सियत पे काम करना। जो बाहर की चीज़ें हैं जैसे वेल्थ है, कामयाबी है, स्टेटस है, लाइफस्टाइल है, वो असल में आप वो बाहर की चीज़ें, अगर आप अपने इनसाइड पे काम करेंगे, अपने रवैयों पे काम करेंगे कि क्या ये फर्स्ट क्लास प्रोफेशनल की ये सोच होती है, क्या एक शानदार हाई अचीवर की ये सोच होती है, अपने सामने सवाल करें और अपने आप को अंदर से बदलें। जब आप अपने रवैयों को बदलेंगे, जब आप अपनी शख्सियत को बदलेंगे, जब आप अपनी स्किल्स को बदलेंगे, तो आपके लिए बाहर की अचीवमेंट हासिल करना भी आसान होगी। मैं आपको एक दिलचस्प एक बात बताऊं, जो लोग लॉटरी को जीतते हैं, अगर आप उनके हालात ज़िंदगी देखें, बड़ी जल्द वो वापस उसी लाइफ पर आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने सफ़र शुरू किया होता है।
उसकी वजह ये होती है कि वो किसी प्रोसेस से नहीं गुजरे होते। इसके मुकाबले में जो लोग अचीव करते हैं, जो सक्सेस को हासिल करते हैं, वो प्रोसेस में से गुजरते हैं। वो अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते हैं, अपने नॉलेज को बेहतर बनाते हैं, अपने एतमाद को बेहतर बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ऐसा रास्ता है जो सेफ रास्ता है, जो महफूज रास्ता है, तो आपने इस पे चलना है। एक बड़ी शानदार बात कही जाती है, बिगिन टू लिव एज दो योर प्रेयर्स आर ऑलरेडी आंसर्ड। ऐसे जिंदा रहना शुरू करें जैसे कि जो आपकी दुआएं थीं उनको कबूलियत बख्शी जा चुकी है। जिस ब्रेक थ्रू का आपको इंतज़ार था, जिस लॉटरी का आपको इंतज़ार था, वो निकल चुकी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपसे ये कहती है कि आपको कोई पिक करे, आपको कोई प्रमोट करे, आप पे कोई एहसान करे, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को स्टेप बाय स्टेप खुद बदल सकते हैं। ये इतनी बड़ी ताकत है, हम इस पे तवज्जो नहीं देते। हमारी जो फ्यूचर है, जो हमारी डेस्टिनी है, वो हमारे अपने हाथों में है। अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते लें तो हम अपनी ज़िंदगी को खुद बदल सकते हैं। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है, फॉर थिंग्स टू चेंज फर्स्ट आई मस्ट चेंज। अगर मैं चाहता हूँ चीज़ें बदल जाएं तो सबसे पहले मुझे बदलना है। तो लॉटरी वाली सोच से बाहर निकलें। आप अपने इर्द गिर्द नोट करें, एवरेज लोगों की सोच लॉटरी वाली सोच है, वो किसी इंतज़ार में है। लेकिन जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले हैं वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल देते हैं। तो आपने लॉटरी वाली सोच से निकलना है और आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली सोच पर आना है।